बिहार चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार आज थम गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण में ताबड़तोड़ यहां पर रैलियां की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर शब्दभेदी बाण भी चलाए। दोनों चरणों में योगी ने 33 रैलियां की है और इस दौरान जनता के बीच उनकी दीवानगी भी खास देखने को मिली। ऐसे में योगी मॉडल तेजस्वी और सीएम की कुर्सी के बीच सबसे बड़ा बैरियर बनते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ के धुआंधार प्रचार की ये 4 तस्वीरें देखिए। सिकटी, नरपतगंज, छात्रपुर और बिस्फे विधानसभा में योगी ने एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला भी बोला। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। जब ये कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। इस दौरान योगी जहां जहां प्रचार करने के लिए गए, जनता के बीच उनकी दीवानगी भी दिखी। सीएम योगी को देखने के लिए कहीं लोग छतों पर चढ़े दिखे तो कहीं उनके समर्थक पेड़ों पर चढ़ गए। बिहार में दोनों चरण के चुनाव में योगी ने कुल 33 रैलियां की है। पहले चरण में 20 रैलियां की तो दूसरे चरण में 13 रैलियां। ऐसे में देखना होगा कि योगी का ये 33 वाला मास्टर स्ट्रोक विपक्ष को सत्ता तक पहुँचने से रोकने में कितना असरदार साबित होता है। इतना ही नहीं, आज सीएम योगी की दीवानगी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जहां पर सीएम रैली के लिए जाते हैं वहां पर बुलडोजर सॉन्ग बजाया जाता है, जिसके बाद जनता झूमने लगती है, पेड़ों पर, छतों पर चढ़ जाते हैं ताकि वो देख सके और सब आई लव बुलडोजर बाबा के नारे भी लगाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार बंद होने से पहले राहुल गांधी ने मोहब्बत वाली सियासत कर डाली है। जी हां, इस बार राहुल ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं खोली, बल्कि अपने शरीर की नसों में मोहब्बत वाला जो खून है उसी को चढ़ा दिया। राहुल ने बीजेपी पर देश तोड़ने का बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी बिहार के सीमांचल में हुंकार भरने गए थे और यहाँ किशनगंज में एक चुनाव सभा में बीजेपी पर देश को तोड़ने का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है। जिस पर अमित शाह ने पलटवार किया है और कहा महागठबंधन को घुसपैठियों से मोहब्बत है। उनके लिए ही तो यात्रा पर निकले थे राहुल बाबा। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते, रोड पर निकले, 15 दिन तक रोड पर निकले। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए। बहरहाल चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। 11 नवंबर को वोटिंग है, 14 को नतीजे आएंगे। देखते हैं बिहार की जनता को किससे मोहब्बत होती है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान अभी नहीं हुआ है, नतीजे अभी आए नहीं, लेकिन आरजेडी के समर्थक ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हो। पटना में तो तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भावी सीएम के पोस्टर्स भी लग गए हैं। हाथों में गुलदस्ता, दिल में तेजस्वी के सीएम बनने की चाहत और बीच सड़क पर भांगड़ा। ये तस्वीरें हैं पटना के तेजस्वी यादव आवास की, जहां समर्थक उनका जन्मदिन मनाने के लिए जुटे। बैंड वाले धुन बजा रहे हैं और समर्थक झूम रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं। मंत्री बना दे। हाँ, जब बना, अरे अब तो बने हुए हैं, अब क्या बनाना है देखते हैं। मतलब एक तेजस्वी या बाकी सब कितना लगा हुआ है, एक हेलीकॉप्टर, 30 हेलीकॉप्टर। भले ही नतीजे नहीं आए, लेकिन आवास के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी को भावी सीएम भी बताया गया है। जब तेजस्वी यादव सहरसा में अंतिम दिन के प्रचार करने के लिए पहुंचे तो समर्थक उत्साहित हो गए। मंच पर ही तेजस्वी ने केक काटा। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन बिहार में चुनाव जीतने की रणनीति और गुणा भाग की जोर आजमाइश लगातार जारी है। बीते दोनों दिनों की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से पटना में लालू प्रसाद के बड़े लाल और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख यानी कि तेज प्रताप यादव की बीजेपी नेता रवि किशन से 2 बार मुलाकात हो गई। दोनों में खूब बातचीत भी हुई और इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि ये मुलाकात महज सहयोग है या फिर बिहार की सियासत का एक नया प्रयोग।
ऐसी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शुक्रवार और शनिवार को लगातार 2 दिन पटना में रवि किशन और तेज प्रताप की मुलाकात हुई। देखिए कैसे दोनों हंस हंस कर बात कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। पहले तेज प्रताप रवि किशन के कान में कुछ कहते हैं, फिर रवि किशन तेज प्रताप के कान में कुछ कहते हैं। काफी देर तक दोनों बात करते हैं और इसके बाद मीडिया के सामने एक दूसरे की जमकर तारीफ भी करते हैं। संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गया रवि भाई से। हर हर महादेव, और महादेव का शंखनाद संगे हुई जय। इसके पहले रवि किशन और तेज प्रताप की कभी इतनी गर्मजोशी से मुलाकात नहीं हुई थी। इस बीच तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के करीब आ रहे हैं तेज प्रताप। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव की कृपा बाटी। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। दोनों के हाव भाव और बयानों से तो लग रहा है कि तेज प्रताप बीजेपी के करीब आ रहे हैं। बस इंतजार 14 नवंबर के नतीजों का है, क्योंकि कैमरे में जो कैद हुआ है वो सहयोग की ओर तो इशारा नहीं कर रहा। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम तो 14 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले ही मोहरें बिछनी शुरू हो गई है। लालू के बड़े लाल और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। अब तेज प्रताप की सुरक्षा में CRPF के 11 जवान तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। अब तेज प्रताप की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें 1 या 2 NSG कमांडो, 4 से 5 सशस्त्र पुलिसकर्मी आवास पर, 4 से 5 सशस्त्र पुलिसकर्मी एस्कॉर्ट करेंगे। ये शिफ्ट में काम करेंगे और 24 घंटे सुरक्षा देंगे। तेज प्रताप अपने परिवार से दूर है। पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी यादव से पूरे चुनाव मिले भी नहीं। नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद रवि किशन से उनकी 2 दिन में 2 बार मुलाकात हुई। उसके बाद सुरक्षा बढ़ाने का फैसला भी आ गया। पूरे चुनाव तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन इस बीच बीजेपी के खिलाफ नरम दिखे। बीजेपी के नेता भी तेज प्रताप पर तेजस्वी की तरह अटैक नहीं किया। इस कारण कयास लग रहे हैं कि तेज प्रताप कहीं बीजेपी के करीब तो नहीं जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर थम गया। हालांकि प्रत्याशी अभी भी घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और अब मंगलवार को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की ही तरह दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद है। क्योंकि आखिरी समय तक सभी दलों के दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया। बीजेपी के लिए CM योगी और अमित शाह, JDU के लिए CM नीतीश कुमार, RJD के लिए तेजस्वी यादव, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और जनसुराज के प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मतदाताओं को रिझाने के लिए रोड शो और धुआंधार रैलियां हुई। अब गेंद मतदाताओं के पाले में है। दूसरे चरण में 3,70,13,556 मतदाता 1,302 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें सुपौल से JDU के विजेंद्र प्रसाद यादव, छातापुर से बीजेपी के नीरज कुमार सिंह बबलू, सिकंदरा से RJD के उदय नारायण चौधरी और कुटुंबा से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम शामिल हैं। दूसरे चरण में NDA की ओर से बीजेपी 53, JDU 44, LJP, RV 15, RLM 4 और HM 6 सीटों पर मैदान में है। वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 37, RJD 71, VIP 7, CPI ML 6, CPI 4 और CPM 1 सीट पर लड़ रही है। पहले चरण में मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। उम्मीद है कि दूसरे और आखिरी चरण में भी बम्पर वोटिंग होगी। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?